Hello students, how are you all? Today we'll start a new topic of chapter 8, that name is endomembrane system. Let's start. Okay, in this topic we have to know that about cell organelles. I have told you in previous classes, cell organelles are of three types: double membrane bound cell organelles, single membrane bound cell organelles, and unmembrane bound cell organelles. Okay, and these cell organelles are present in cells cytoplasm. Okay, अब आपको ये जानना है बेटा कि there are some cell organelles that present in endomembrane system, or in other words we can say that endomembrane system include some cell organelles. Okay, these cell organelles are structurally and functionally coordinated with each other. ठीक है कि ये इनके जो फंक्शंस होते हैं बेटा, ठीक है, वो एक दूसरे से आपस में क्या रिलेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेटेड होते हैं। समझ रहे हो आप इस चीज को? अब जैसे वो कौन से सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड 4 cell organelles. First ER, endoplasmic reticulum. Second is Golgi body. Third is lysosome. Fourth is vacuoles. ठीक है, तो ये जो 4 सेल ऑर्गेनल्स हैं बेटा, दे अकर्स इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सिसोम, दैट इज एग्जांपल ऑफ माइक्रोबॉडी। ठीक है, दे डू नॉट इंक्लूड्स इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दे फ्रीली शो देयर फंक्शन इनसाइड द सेल। ठीक है, किस किस एग्जांपल दिया अभी आपको मैंने? क्लोरोप्लास्ट का, माइटोकॉन्ड्रिया का और प्रोक्सिसोम्स का। ठीक है, समझ गया आप इस चीज को? है, और जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है इट इंक्लूड्स these four सेल ऑर्गेनल्स, जैसे ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स है। ठीक है, इनके जो फंक्शंस हैं आपस में क्या बेटा, कोऑर्डिनेट फंक्शंस होते हैं इनके। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनल्स एंड first cell organelle is endoplasmic reticulum. Okay, first of all, 3 scientists, Fullman, Claude and Porter identified endoplasmic reticulum. Okay, but one scientist, that name was Porter. Porter gave name to this cell organelle as endoplasmic रेटिकुलम। ओके, अब क्या है बेटा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इट इज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, एक तरह से ये ट्यूबुल्स का नेटवर्क होता है। ओके, दैट प्रेजेंट इनसाइड सेल्स साइटोप्लाज्म। ठीक है, जैसे आप देखें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स,
one end of ER is connected with nuclear membrane and another end of nuclear membrane is connected with cell membrane and one end connected with nuclear membrane। तो जो आप देख रहे हैं बेटा ये ट्यूबुलर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये किसकी स्ट्रक्चर है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। ओके, नाउ यू हैव टू नो दैट व्हाट इज द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स। ओके, our next topic is types of endoplasmic reticulum, types of ER। ठीक है, there are two types of ER, RER and second is SER। RER means rough endoplasmic reticulum and SER means smooth endoplasmic reticulum। ओके, अब आप देखें बेटा इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ER, ठीक है, देयर आर 3 एलिमेंट्स दैट प्रोवाइड्स हेल्प टू फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, कि जो 3 एलिमेंट्स होते हैं यही बनाते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट है बेटा इट इज सिस्टर्नी। क्या नाम है बेटा? सिस्टर्नी। सेकेंड इज ट्यूब्यूल और थर्ड वन इज वैक्यूल। पहले हम बात करेंगे बेटा आप किसकी? सिस्टर्नी की। जो सिस्टर्नीज होती हैं बेटा, सिस्टर्नीज आर फ्लैट एंड अनब्रांच्ड sac like एलिमेंट्स। ठीक है, जो सिस्टर्नीज होती हैं दे आर फ्लैटेंड अनब्रांच्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ पर आप देख लें स्ट्रक्चर सिस्टर्नी की। जैसे मैं आपको सिस्टर्नी बनाऊंगा तो ये क्या है बेटा? सिस्टर्नी है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स। ठीक है, अब क्या होता है बेटा जो सिस्टर्नी होती है ना, सिस्टर्नी के ऊपर, ठीक है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं। दीज ग्लाइकोप्रोटीन्स आर नोन एज पोरफायरिन। पोरफायरिन फर्स्ट एंड पोरफायरिन सेकेंड। ठीक है, on the surface of cisterni some glycoprotein molecules are present and these glycoprotein molecules are porphyrin first and porphyrin second। okay, these porphyrin जो glycoprotein molecules होते हैं they provide help for attachment of ribosomes। ठीक है, किसके अटैचमेंट में हेल्प करते हैं बेटा? ये राइबोसोम्स के अटैचमेंट में। ठीक है, अब जब राइबोसोम जुड़ जाता है ना बेटा, ठीक है, सिस्टर्नीज के ऊपर, तो वो ER क्या कहलाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन अपर रीजन ऑन अपर सरफेस ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, सेकंड होता है बेटा ट्यूबुलर। ठीक है, ट्यूबुलर रीजन और ट्यूबुल एलिमेंट्स, इसमें क्या होता है बेटा? ये होते हैं इर्रेगुलर ब्रांच्ड एलिमेंट्स। इरेगुलर है ये, ब्रांच्ड एलिमेंट्स होते हैं विदाउट राइबोसोम। ठीक है, तो अब ये क्या बनाएंगे बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आप समझें ये टाइप्स ऑफ ER के अंदर कि जो RER होते हैं, ठीक है, उनके पास तो क्या होता है बेटा? राइबोसोम होता है। ठीक है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं बेटा
दे आर विदाउट राइबोसोम्स, ठीक है, ये होते हैं विदाउट राइबोसोम्स के, क्योंकि राइबोसोम्स इनके पास प्रेजेंट नहीं होता है। और किससे बनते हैं बेटा, ये ट्यूब्यूल्स से बनते हैं, ठीक है। अब जो वैक्यूल्स हैं, ठीक है, वैक्यूल्स, अब जैसे देखो ये सिस्टर्निंग हो गया है ना, और अब आप ये जो ब्रांच बना रहा हूँ आपके सामने बेटा, ठीक है, ये क्या है, ट्यूब्यूल्स हैं। क्या बन गई है, ट्यूब्यूल्स बन गई है। और ये जो है लास्ट में ये ओव्यूल्स होते हैं। अच्छा एक बात और आप सुन लें कि जो स्पेस आप देख रहे हैं ना, ये दिस स्पेस इज नोन एज ER ल्यूमेन। क्या कहलाता है बेटा, ये ER ल्यूमेन। एंड इन दिस स्पेस मैट्रिक्स अकर, दैट इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। जो फ्लूइड होता है बेटा इन स्पेसेस के अंदर, जो क्या कहलाते हैं, ER ल्यूमेन। नेम ऑफ दिस फ्लूइड ER मैट्रिक्स, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये ट्यूब्यूल्स हो गया बेटा, जो इरेगुलर ब्रांच ट्यूब्स होती हैं। और इसके अलावा अब जो है नंबर 3 पे ये होता है बेटा वैक्यूल्स, ठीक है। वैक्यूल्स कह लें या इनको वेसिकल्स कह लें, ठीक है, वैक्यूल्स और वेसिकल्स के नाम से भी इनको आप जान लें नंबर 3 पे, ठीक है। ये होती है बेटा राउंड शेप ना, राउंड और ओवल शेप्ड होती है, ठीक है, जो वेसिकल्स होती है। तो अब ये 3 जो एलिमेंट्स हैं, सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, ठीक है, ये मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ER, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ER, ठीक है, कि व्हाट द फंक्शन ऑफ RER, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है बेटा कि जब RER कंटेन करता है किसको, राइबोसोम्स को, तो राइबोसोम प्रोवाइड हेल्प फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, बिकॉज यू नो वेरी वेल राइबोसोम इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो एंजाइम्स की फॉर्मेशन हो गई है, ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्मेशन हो गई है, हार्मोन्स की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। उसमें हेल्प कौन करता है बेटा, राइबोसोम हेल्प करता है, ठीक है। और राइबोसोम कहाँ पर प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ठीक है। तो जो फंक्शंस है RER का वो क्या है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, समझ गए। और जो अभी ये नंबर 2 पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा कि जो लिपिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, SER प्रोवाइड्स हेल्प फॉर लिपिड सिंथेसिस, ठीक है। और कुछ जो स्टेरॉइड्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, उनकी फॉर्मेशन में भी कौन हेल्प कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। तो बेटा ये अपना टॉपिक हो चुका है, ठीक है। एक सेल ऑर्गेनल्स का नाम था उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ओके। इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट another cell organelles, that name is Golgi body, okay, thank you.